सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मंजू यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्व कक्षा में हम हमारी हिंदी व्याकरण के पाठ 21 विराम चिन्ह का अध्ययन कर रहे थे। आज की कक्षा में हम इसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं और इस पाठ के बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा था। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्व कक्षा में हम पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह के विषय में अध्ययन कर चुके थे। आज की कक्षा में हम उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक एवं लाघव चिन्ह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उद्धरण चिन्ह से। उद्धरण चिन्ह बच्चों, उद्धरण चिन्ह को इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। उद्धरण चिन्ह के दो रूप हैं, इकहरा और दोहरा। जब हम किसी की कही हुई बात को उसी के शब्दों में लिखते हैं, यानी कि किसी की कोई बात कह रहा है और उसकी बात को हम उसी के शब्दों में लिखेंगे, तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, पिताजी ने कहा आज घूमने चलेंगे। या हम यहाँ कह सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। यानी किसी की बात को उसी के शब्दों में लिखते हैं, तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, लेख का शीर्षक इत्यादि उद्धृत करते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी इनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इकहरे यानी सिंगल इन्वर्टेड कोमा, और उसमें डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, रामचरितमानस महाकाव्य है, यह एक पुस्तक का नाम है। इसी तरह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महान कवि थे। निराला इनका क्या है? उपनाम है। आपने ऊपर देखा था ना, लेखक का उपनाम। उपनाम को हम किस में लिखते हैं? इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। तो आपको आया समझ में? दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ किसी की कही हुई बात को हम उसी के शब्दों में लिखते हैं। और इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, लेख का शीर्षक इत्यादि उद्धृत करते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, इसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा तुलना आदि के लिए किया जाता है। जैसे कि हम किन्हीं दो शब्दों को जोड़े या किन्हीं शब्दों में तुलना की जाए, तो वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, युवक के मुख पर सूर्य सा तेज था। यानी यहाँ दो शब्दों को जोड़ा है हमने, सूर्य सा तेज था। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, यहाँ तुलनात्मक शब्द है, एक दूसरे की तुलना करना। सुख दुख एक दूसरे का विपरीत शब्द। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है बच्चों? दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा तुलना आदि करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग किसी कथन, उदाहरण, उद्धरण और विवरण देने के लिए किया जाता है। आपको आया समझ में? इसका प्रयोग किसी कथन, उदाहरण, उद्धरण और विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे, अनामिका ने कहा मैं वायुयान द्वारा गोवा जाऊंगी। दुकानदार ने सूची पढ़ी, आटा, दाल, चीनी, चावल। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? निर्देशक चिन्ह का, जहाँ पर किसी कथन, उदाहरण, उद्धरण और विवरण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सूची के अंदर क्या बताया गया है? घर में खाने के सामान की सूची, तो उसका विवरण दिया जा रहा है, आटा, दाल, चावल, चीनी आदि। अब हम बात करते हैं कोष्ठक। बच्चों, कोष्ठक को इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। कोष्ठक का प्रयोग अंकों या अक्षरों आदि में किया जाता है। जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये तीनों क्या है? संज्ञा के उदाहरण है। तो हमने इन्हें 1, 2, 3 अंकों में लिखा है, तो इन अंकों को हमने ब्रैकेट में बंद किया है, तो इन्हीं ब्रैकेट को क्या कहा जाता है? कोष्ठक कहा जाता है। इसी तरह नीचे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, आशा, अमन, राकेश, रवि। इनके आगे मैंने क, ख, ग, घ अक्षर लिखे हैं और उन अक्षर को हमने किस में लिखा है? कोष्ठक में लिखा है।
तो कोष्ठक का प्रयोग अंकों या अक्षरों आदि में किया जाता है। अब हम आखिरी विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं, जो है लाघव चिन्ह। बच्चों, शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी शब्द को हम संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में लिखते हैं तो वहाँ हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित, पूरा पंडित कैसे लिखते हैं, ऐसे। लेकिन यदि पंडित को हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो हम प लिख करके उसके ऊपर ये चिन्ह बना देते हैं, जिसका अर्थ होता है कि यह संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। इसी तरह डॉक्टर को भी संक्षिप्त में इसी प्रकार लिखा जाता है। हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स को हम संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे, बी, आगे लाघव चिन्ह, फिर ए, फिर लाघव चिन्ह। तो इस प्रकार शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक एवं लाघव चिन्ह के बारे में अध्ययन किया। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे आज के कक्षा कार्य की। कक्षा कार्य में सबसे ऊपर हम दिनांक लिखेंगे 2/1/2021, पाठ 21, विराम चिन्ह, कक्षा कार्य। अब हम करेंगे कक्षा कार्य। वाक्यों में आए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। सबसे पहले रामचरितमानस तुलसीदास की अमर कृति है। यहाँ सबसे पहले कौन सा चिन्ह है बच्चों, इकहरा उद्धरण चिन्ह और लास्ट में पूर्ण विराम। नेहरू जी ने कहा आराम हराम है। नेहरू जी ने कहा के बाद अल्प विराम और फिर योजक चिन्ह आराम और हराम के बीच में, और दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह एवं फिर पूर्ण विराम। आज हम सब दाल भात खाएंगे, योजक चिन्ह व पूर्ण विराम। अरे तुम कब आए, विस्मय सूचक चिन्ह व प्रश्न सूचक चिन्ह। आज माँ ने दाल चावल बनाए हैं, योजक चिन्ह व पूर्ण विराम। नव भारत टाइम्स एक प्रसिद्ध हिंदी दैनिक पत्र है। यहाँ कौन सा चिन्ह है बच्चों, इकहरा उद्धरण चिन्ह व पूर्ण विराम। हाय बाढ़ में सारा परिवार डूब गया, विस्मय सूचक चिन्ह व पूर्ण विराम। डॉक्टर गुलाटी नोएडा जा रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ डॉक्टर जो है संक्षिप्त रूप में लिखा गया है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लाघव चिन्ह का। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, लाघव चिन्ह, एवं अंत में कौन सा चिन्ह है, पूर्ण विराम। तो बच्चों, आशा है आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी अपना कक्षा कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।